हेलो दोस्तों, आप सबको द लास्ट इवेंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोड 8 मूवी को। कैसे एक सीधा साधा सुपर पावर वाला आदमी अपने बीमारी माँ के इलाज के लिए कैसे ड्रग माफियाओं का साथ देता है। इस मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और मेटाक्रिटिक्स ने इसे 48 मेटा स्कोर दिया है। ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें लिंकन सिटी के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जो अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता शहर था। उस समय इंसानों के साथ साथ कुछ सुपर पावर्स वाले लोग भी रहते थे। किसी को पता नहीं था कि उन लोगों को सुपर पावर्स कहाँ से मिली। सुपर पावर्स वाले लोग हॉस्पिटल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, शहर को फ्यूचर सिटी बनाने में सरकार की मदद किया करते था। दूसरे शहर से भी उन लोगों को हायर किया जाता था। लोग डरने की वजह उन लोगों के साथ मिलकर रहते थे, पर उन सुपर पावर्स वाले लोग को सरकार के वहां पर रजिस्टर करना पड़ता था। बिना रजिस्ट्रेशन का उसे इलीगल मानकर कहीं भी काम करने नहीं दिया जाता था। पर जब से लिंकन सिटी में नया टेक्नोलॉजी आया, सुपर पावर्स वाले लोग की जगह अब मशीनें लेने लगा था। सैकड़ों लोग नौकरी गंवा चुके थे। तब सुपर पावर्स वाले लोग भी सरकार से विरोध करने लगे कि हमारे पास सुपर पावर्स होने की वजह से हमें शहर से बाहर करना चाहता है सरकार। बेरोजगारी इतना बढ़ गया था कि तब से सुपर पावर्स वाले लोग इलीगल काम में भी इन्वॉल्व होने लगा था। पर जब सरकार को मीडिया पूछा जाता है तो सरकार खुद के बचाव में कहता है कि हमने कभी नहीं कहा कि उन लोगों को नौकरियां नहीं देंगे। हम उन लोगों को नौकरियां नहीं देते जो रजिस्टर नहीं करते हैं। पर सुपर पावर्स वाले अब सरकार से नाराज हो चुके थे। इलीगल काम में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि चोरी चकारी तथा ड्रग माफिया वगैरह बनने लगा था। फिर कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंकन सिटी में एक नया ड्रग उभर चुका है। उस ड्रग का नाम है साइक। साइक का मेन रिसोर्स जो उन सुपर पावर्स वाले लोगों के स्पाइनल कोड से स्पाइनल फ्लूइड जो निकलता है, उससे साइक बनाया जाता था। अब सुपर पावर्स वाले लोग इसी चीज का तस्करी करके खुद का गुजारा करने लगा था। जब इलीगल काम और ड्रग माफिया वगैरह बहुत बढ़ने लगा था शहर में, तब से हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ड्रोन और पुलिस रोबोट दिन रात वहाँ पेट्रोलिंग करने लगा था। शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है हमारे मूवी के हीरो कॉर्नर और उसके माँ को। कॉर्नर के माँ कैंसर से पीड़ित है, पर उन लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। कॉर्नर के पिता का देहांत हो चुका है। जब कॉर्नर 5 साल का था, उसके पिता को पुलिस एक स्टोर में चोरी करते वक्त गोली मार दिया होता है। कॉर्नर भी अपने पिता के कर्मों के चलते सरकार के वहाँ रजिस्टर नहीं किया होता है। इसी चलते उसको कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देता है। कॉर्नर की माँ एक ग्रोसरी शॉप में काम करती है और कॉर्नर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है और वहाँ काम मांगकर वहाँ मजदूर करता है। जब कॉर्नर एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा होता है, वहाँ पुलिस आ जाता है और सबको पुलिस ड्रोन से चेक किया जाता है। पुलिस ड्रोन से आवाज आता है कि वहाँ जितने भी वर्कर्स हैं, किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और एक वर्कर का तो अरेस्ट वारंट भी होता है। जब उस वर्कर को पुलिस अरेस्ट कर रहा होता है, वो अपना पावर यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ड्रोन से 2 गार्जियन उतरता है और उसे गोली मार देता है। जो रोबोट वाला पुलिस होता है, इस मूवी में उसे गार्जियन कहा गया है। पुलिस कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर और सबसे कहता है बिना रजिस्ट्रेशन का वहाँ काम नहीं करना है। अगर काम करना है तो आगे उसे रजिस्टर करना होगा। ऐसे कहकर सबको वहाँ से भेज देता है। फिर उसके दूसरी तरफ हमें ऑफिसर पार्क, ऑफिसर डेविस और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो एक ड्रग अड्डे पर रेड मार रहा होता है। ये ड्रग अड्डा सटक्लिफ का है। सटक्लिफ लिंकन सिटी का एक ड्रग माफिया है। इस रेड में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इतने सारे पावर वाले लोग के स्पाइनल कोड से स्पाइनल फ्लूइड निकाला जा रहा है, जिससे साइक ड्रग बनाया जाता है। पुलिस टीम उन साइक स्मगलर्स को अरेस्ट करता है और उन सुपर पावर्स वालों को वहाँ से बचाया जाता है। फिर न्यूज के द्वारा हमें बताया जाता है कि पुलिस उन ड्रग माफियाओं को मैसेज देता है कि तुम जितना ड्रग बनाओगे उतना हम जला देंगे। फिर दूसरी तरफ हमें कॉर्नर को दिखाया जाता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट से वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जो एक ग्रोसरी शॉप में काम कर रही थी। जब वो अंदर घुसता है तब देखता है कि उसके माँ को वहाँ का मैनेजर डांट रहा है, क्योंकि उसके माँ दोहरे पड़ने का वजह से उससे पावर गलती से यूज हो जाता है और उस सामान को वहाँ से तोड़ देता है। इसी चलते उसके मैनेजर उसे डांट रहा था। तब कॉर्नर आता है और कहता है कि मेरे माँ से ऐसे बातें मत कर, क्योंकि उसके माँ के पास आइस का पावर होता है। वो बीमार होने के चलते वो अपना पावर को काबू नहीं कर पाता है। इसी चलते किसी भी सामान को वो फ्रीज करके गलती से तोड़ देता है। माँ को गाली देते हुए देख के कॉर्नर गुस्सा हो जाता है और अपना पावर यूज करने के लिए करता है। तब माँ उसे रोकता है और मैनेजर से माफी मांगता है। तब मैनेजर भी गुस्सा होता है और दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और वो दोनों वहाँ से चला जाता है।
जब वो दोनों रास्ते में जा रहा होता है, उसकी माँ उसे पावर यूज करने से मना करता है क्योंकि उसके पिता भी पावर यूज करते हुए मारा गया था। इसी चलते कॉर्नर के माँ उसे पावर यूज करने से मना करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कॉर्नर कुछ वर्कर्स के साथ में किसी स्टेशन पर रुका हुआ है जो कोई भी काम देने वाला का इंतजार कर रहा है। किसी को भी वर्कर्स चाहिए तो वो वहाँ आकर हायर कर सकता है। तब वहाँ पर लिंकन पावर वाले लोग आ जाता है जो साइक स्मगल तथा चोरी चकारी करता है। कॉर्नर के दोस्त उसे उसके साथ जाने से मना करता है, पर लिंकन पावर वाले लोग कहता है कि कोई अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है तो हमारे साथ आओ, वो भी इलेक्ट्रिक पावर वाला। तब कॉर्नर उन लोग के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि कॉर्नर को पैसा चाहिए था उसके माँ के इलाज के लिए, क्योंकि उसके माँ दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है। फिर लिंकन पावर वाले में हम देखते हैं कि जो उसे ऑफर दे रहा है उसका नाम है गैरेट। कॉर्नर काम करने से पहले उससे अपना एडवांस मांगता है। फिर गैरेट कहता है उसे काम आगे खत्म करने के लिए, फिर उसके बाद उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। तब वे लोग एक हाइड्रो फैक्ट्री में जाता है जहाँ से वे लोग हाइड्रो चुराएंगे। जब फैक्ट्री अंदर घुस रहा होता है तब देखता है कि वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा हुआ है। तब गैरेट कॉर्नर से इसे खोलने के लिए कहता है क्योंकि कॉर्नर के पास इलेक्ट्रिक पावर होता है, इसी चलते तो उसके साथ आया हुआ है। पहले तो कॉर्नर प्लस से उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर उसमें 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पावर लगा हुआ है। तब कॉर्नर अपने पावर से उसे झटका देता है और इलेक्ट्रिक फेंसिंग के फ्यूज को उड़ा देता है। तब गैरेट भी उसके पावर को देख के चौंक जाता है। फिर मेदी नाम की लड़की को हम देखते हैं। फिर मेदी आता है और अपने पावर से ताला को पिघलकर उसे खोल देता है। जब वे लोग हाइड्रो लूट के वहाँ से जा रहा होता है तब पुलिस ड्रोन उसके पीछे आ जाता है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि वहाँ पर चोरी हो रहा है। पुलिस ड्रोन उसके पीछे आ जाता है। वे लोग एक टनल के नीचे रुकता है और बैन का कवर उतारने लगता है। असल में वो एक व्हाइट बैन होता है लेकिन उसके ऊपर रेड कवर लगा के उन लोग यूज कर रहा था। जब वे लोग कवर उतार के टनल से बाहर निकलता है तब पुलिस ड्रोन उसे स्कैन करने लगता है। पुलिस ड्रोन भी उसे पहचान नहीं पाता है। जो पुलिस को चाहिए था वो रेड बैन था और ये लोग व्हाइट बैन में जाने लगता है और वहाँ से पुलिस को चकमा देके उन लोग सतक्लिफ के पास चला जाता है। सतक्लिफ ट्रस्ट के लोग से मीटिंग कर रहा था। ट्रस्ट वो लोग है जो ड्रग माफियाओं को फाइनेंशियली लोन देकर मदद करता है। जो लोन नहीं चुकाता उसे मार देता है। ट्रस्ट के लोग वहाँ पर अपने उधार के पैसे वापस लेने आया हुआ होता है, पर सतक्लिफ कहता है कि आपने टीवी पर देखा होगा मेरे ड्रग अड्डे को पुलिस जब्त कर लिया है, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब ट्रस्ट के आदमी सतक्लिफ से पूछता है तुम माइंड रीड करते हो ना, तो ये क्या सोच रही है बताओ। तब सतक्लिफ कहता है ये मुझे अलग अलग तरीके से मेरा गला काटने का सोच रही है। तब ट्रस्ट के लोग सतक्लिफ को पैसे जल्दी वापस देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। कॉर्नर और गैरेट भी वहाँ पर आ जाता है और गैरेट सतक्लिफ को कॉर्नर से वहाँ पे मिलवाता है। फिर सतक्लिफ और गैरेट दोनों बातें करने लगता है। गैरेट सतक्लिफ से पैसा मांगता है जो हाइड्रो उन लोग चुरा के लाया है उसका पैसा। तब सतक्लिफ कहता है कि अभी मैं पैसा नहीं दे सकता तुझे, ट्रस्ट के लोग को भी पैसा देना है। सतक्लिफ कॉर्नर के बारे में पूछता है वो बंदा कितना काम का है। तब गैरेट कहता है उसे पता नहीं है कि वो क्या चीज है, वो अपना पावर यूज तो कर लेता है पर उससे ज्यादा उसके पास काबिलियत है। फिर सतक्लिफ गैरेट से कहता है कि कॉर्नर को उसका पावर यूज करने सिखाने के लिए। फिर सतक्लिफ गैरेट से बैंक लूटने का जिक्र करता है। फिर गैरेट वहाँ से कॉर्नर को उसके घर पहुंचाता है। फिर गैरेट कॉर्नर से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए और काम है, अगर करना चाहो तो कल उसी जगह पर मिलना, और उसे आज का बोनस कहकर कुछ डॉलर्स देता है। फिर कॉर्नर अपने घर जाता है और जब रूम में होता है तब उसकी माँ पूछता है उससे आज इतनी देर लगा दी। तब कॉर्नर अपने माँ से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट मिला है, काम रिस्क तो है पर वहाँ अच्छे खासे पैसे मिल जाता है, इसी चलते वो लेट हो गया है। फिर उसके अगले दिन हमें ऑफिसर पार्क ऑफिसर डेविस को दिखाया जाता है जहाँ कल रात चोरी हुआ था। तब ऑफिसर पार्क ऑफिसर डेविस से पूछता है कि कुछ पता चला। ऑफिसर डेविस बताता है इलेक्ट्रिक फेंसिंग को इलेक्ट्रिक पावर वाले ने तोड़ा है और यहाँ के ताला को किसी पायरों ने तोड़ा है। फिर ऑफिसर पार्क कहता है 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फेंसिंग को किसी इलेक्ट्रिक पावर ने तोड़ा है, ये तो बहुत पावरफुल वाला इलेक्ट्रिक आदमी होगा। सभी इलेक्ट्रिक वालों को वॉच लिस्ट में डालने को कहता है। फिर दूसरी तरफ कॉर्नर उसी स्टेशन पर गैरेट का इंतजार कर रहा होता है। तब गैरेट आता है और कॉर्नर उन लोग के साथ चला जाता है। गैरेट कॉर्नर को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पे गैरेट के साथ मेदी और प्रेदी भी होता है। गैरेट कॉर्नर से पूछता है तुम जैसे भले इंसान हम जैसे क्रिमिनल के साथ क्या कर रहा है यहाँ, तुम चाहे तो अच्छे काम करके भी पैसे कमा सकता था, लेकिन हमारे साथ तुम क्या कर रहा है। तब कॉर्नर बताता है मेरे माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए। तब कॉर्नर और गैरेट दोनों बाहर जाता है और वहाँ पर कॉर्नर को गैरेट बताता है कि हम बैंक लूटने वाले हैं। तब कॉर्नर पूछता है उस लूट में मेरा हिस्सा कितना होगा। तब गैरेट बताता है $25,000। उसके बाद से गैरेट कॉर्नर को उसके पावर यूज करना सिखाने लगता है। गैरेट अपने पावर से इलेक्ट्रिक बल्ब को उड़ाने लगता है और कॉर्नर से कहता है इसे जलाने के लिए ताकि वो अपना पावर नियंत्रण कर सके। फिर धीरे धीरे हम देखता है कि कॉर्नर भी गैरेट के हर काम में साथ देने लग रहा है क्योंकि उससे अच्छे खासे पैसे उसे मिल रहा है। कुछ दिन हो जाता है और कॉर्नर को उसके पावर कंट्रोल करना गैरेट सिखा देता है उसे। कॉर्नर अब अपना पावर नियंत्रण कर सकता था। उसके बाद कॉर्नर अपने घर जाता है और अपने माँ को बताता है कि उसे नौकरी मिल गया है।
और उसकी माँ भी बहुत खुश होता है। फिर उसके अगले दिन कॉर्नर और गैरेट दोनों बैंक में जाता है और वहाँ छानबीन करने लगता है। कहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा है, कहाँ पर कितना सिक्योरिटी गार्ड है और कहाँ पर बोल्ट है, सब देखकर वही रेस्टोरेंट में वापस मिलने लगता है और वहाँ प्लानिंग बनाने लगता है। तब गैरेट कहता है वहाँ पर बोल्ट का 2 पार्ट्स लॉक है। पहला में कम्बाइनेशन है जिसमें कोड डाला जाता है और दूसरा कोई बाहर से कंट्रोल करता है। पर वो कॉर्नर से कहता है कि तुम इसे उड़ा सकते हो। तब कॉर्नर कहता है अगर इसे उड़ा दिया तो वहाँ अलार्म बज जाएगा। तब गैरेट कहता है ड्रोन को वहाँ पर आने में 7 मिनट लगेंगे, हम 5 मिनट में निकल जाएंगे। फिर उसके अगले दिन कॉर्नर, प्रेत, मेदी और गैरेट चारों मिलकर बैंक अंदर दाखिल होता है। फिर गैरेट सबको गन पॉइंट में लेता है और कॉर्नर से कहता है वॉल्ट में जाने के लिए। कॉर्नर वॉल्ट के पास जाता है और दूसरा लोग को जो बाहर से कंट्रोल करता है उसे अपने पावर से तोड़ देता है। तब वहाँ अलार्म बज जाता है। फिर पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर चोरी हो रहा है। तब गैरेट वहाँ का एक कर्मचारी को लेकर उसे पहला लॉक का कम्बाइनेशन डालने को कहता है और वो कर्मचारी उसे कॉल देता है। तब गैरेट और कॉर्नर वॉल्ट के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है तो उतने पैसे नहीं होता है जितना वो सोच के आया हुआ होता है। तब गैरेट गुस्से से बाहर निकलता है और वो कर्मचारी से पूछता है यहाँ का आधा माल कहाँ है? यहाँ पर $5 लाख होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ $50,000 है, आधा माल कहाँ है? तब वो कर्मचारी बताता है कि वीकेंड से पहले वॉल्ट खाली कर दिया जाता है। तब दूसरी तरफ पुलिस ड्रोन भी बैंक की तरफ आ रहा होता है। तब वे लोग जितना माल मिला है उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब ड्रोन उन लोगों को पकड़ लेता है और सबको लेटने को कहता है। तब गैरेट कॉर्नर को उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। फिर कॉर्नर अपना पावर यूज करता है और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वहाँ से भाग के उन लोग सतक्लिफ के पास चला जाता है। तब सतक्लिफ देखता है कि यहाँ पर सिर्फ 50,000 है। तब वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गैरेट से कहता है यहाँ का आधा माल कहाँ है? फिर गैरेट भी गुस्सा हो जाता है और कहता है सब प्लानिंग तूने किया ना, अगर पैसे निकाल लिए है तो हमें क्यों वहाँ पर बैंक लूटने दिया? दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर चुपके से ट्रस्ट के लोग भी आया हुआ था जो सतक्लिफ को मारने के लिए। पहला आदमी वहाँ पर हंगामा मचाता है सभी बॉडीगार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और दूसरा जो एक औरत थी वो सतक्लिफ को मारने के लिए जाता है। तब कॉर्नर पीछे से देख लेता है, पीछे से आवाज करने लगता है। तब सतक्लिफ भी सतर्क हो जाता है। फिर वो लड़की सब पर गोली चलाने लगता है। फिर सतक्लिफ के आगे में उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और उसे गोली लग जाता है। पर सतक्लिफ के बॉडीगार्ड के पास ऐसे पावर था कि जो बुलेट के पावर को आराम से झेल सकता है। फिर वो लड़की निया को मारने वाला होता है। तब कॉर्नर अपने पावर से उस लड़की के बंदूक को नीचे गिरा देता है। सतक्लिफ के बॉडीगार्ड उठता है, उस लड़की को गोली मार देता है। फिर सतक्लिफ कहता है इसे ठिकाने लगाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर आया था, क्योंकि ट्रस्ट के लोग अगर पता चल जाने से तब सतक्लिफ भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर कुछ देर बाद कॉर्नर निया के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? उस समय निया साइक ड्रग ले रही होती है। वो मारपीट के चलते कॉर्नर के हाथों में भी चोट लग गया था। तब निया देखता है कि कॉर्नर अपने हाथ को बंद करके आया हुआ है, उस पे चोट लगा हुआ है। निया उसे हाथ बढ़ाने को कहता है। फिर उसके चोट को देखता है और उसे हील करने लगता है, क्योंकि निया एक हीलर होती है। पर निया जिस आदमी का भी हील करता है उस आदमी का चोट या बीमार निया के अंदर चला जाता है। वो सतक्लिफ के पास पहले से रह रही थी, जो सतक्लिफ के हर बीमारी को वो हील करते जा रही थी, पर सतक्लिफ के हर बीमारी उसके अंदर आते जा रही थी। इसी चलते वो साइक ड्रग लेती है। तब कॉर्नर को पता चलता है कि निया एक हीलर है। फिर निया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक हीलर हो, इन माफियाओं के साथ तुम क्या कर रही हो? तब निया बताती है कि बल्कि मेरे पिताजी ने सतक्लिफ से उधार लिया हुआ था, इसी चलते मैं यहाँ पर हूँ। तब वहाँ सतक्लिफ के बॉडीगार्ड आ जाता है और निया को वहाँ से ले जाता है। जब कॉर्नर घर पहुँचता है तब देखता है कि उसकी माँ टेबल पर बैठी हुई है कुछ पैसे के साथ में। कॉर्नर की माँ कॉर्नर से पूछती है ये पैसे कहाँ से आया, इतने सारे पैसे? उसकी माँ कहती है तुम जो बताया था उसी कंपनी में मैंने कॉल किया था, पर उन लोगों ने कहा कि तुम वहाँ काम नहीं करते। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम गलत काम मत करना। फिर कॉर्नर कहता है कि मैंने आपके रास्ते पर चलने की कोशिश की, पर दुनिया ऐसे नहीं जिया जाता। उसकी माँ गुस्से से कहती है तुम अपने बाप पर गए हो। फिर उसकी माँ बेहोश होने लगता है। कॉर्नर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर से हमें पता चलता है कि उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगी। जब कॉर्नर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है तब ऑफिसर पार्क और ऑफिसर डेविस वहाँ पर आया हुआ होता है। कॉर्नर को वहाँ से ले जाता है कॉर्नर से पूछताछ करने के लिए। ऑफिसर पार्क कॉर्नर से पूछता है क्या तुम्हें बैंक चोरी के बारे में पता है? तब कॉर्नर मना कर देता है। तब ऑफिसर डेविस कॉर्नर से पूछता है तो तुम आजकल गैरेट के साथ क्या कर रहे हो? वो तो सतक्लिफ के लिए काम करता है। तब ऑफिसर पार्क कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर सतक्लिफ के बारे में हमें बताओ। तब भी कॉर्नर सतक्लिफ को पहचानने से इनकार करता है। ऑफिसर डेविस कहता है सतक्लिफ के क्राइम लिस्ट मेरे सामान से भी ज्यादा लंबा है। जितने भी ड्रग पर हम रेप किए हैं उसमें से ज्यादातर सतक्लिफ का था। हम उन ड्रग को जला देंगे। तब ऑफिसर पार्क और ऑफिसर डेविस दूसरे रूम में जाता है और वहाँ ऑफिसर डेविस कहता है हमें इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए और जबरदस्ती उगलवा लेना चाहिए। तब ऑफिसर पार्क कहता है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ऑफिसर पार्क कॉर्नर को छोड़ने के लिए कहता है। जब इंट्रोगेशन रूम से कॉर्नर निकलता है तब वो गैरेट से मिलता है और गैरेट उससे पूछता है क्या तूने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? तब कॉर्नर कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है।
मुझे बस सतक्लिफ के पास ले चलो। तब गैरेथ को भी पता चल जाता है कि जितने भी जब्त किए हुए ड्रग्स को पुलिस जलाने वाला है। तब वो दोनों सतक्लिफ के पास जाता है। सतक्लिफ कॉर्नर की आंखों में देखता है और उसका माइंड रीड करके पता चल जाता है कि कॉर्नर ने पुलिस को कुछ नहीं बताया है। फिर गैरेथ सतक्लिफ से पूछता है, हमारे कितने ड्रग्स होंगे जो पुलिस ने जब्त किया हुआ है? उसमें करोड़ों का माल होगा। तब कॉर्नर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे माल वापस दिला सकता हूँ, पर मुझे निया चाहिए। तब सतक्लिफ कहता है, निया तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम अपने माँ को हील करना चाहते हो। तब निया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब सतक्लिफ कॉर्नर से कहता है, चिंता मत करो, मैं ऐसे समझा दूंगा। तब गैरेथ भी बोलना शुरू करता है और गैरेथ कहता है कि इस लूट के बाद हम दोनों पार्टनर्स होंगे। कॉर्नर गैरेथ को देखकर चौंक जाता है। सतक्लिफ गैरेथ से कहता है, मैंने तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाकर यहाँ इतना बड़ा पोजीशन दिया, अब तू मेरा साथ कंपटीशन करेगा। फिर भी आखिर में मान जाता है। पुलिस से माल वापस लाने का प्लानिंग करने लगता है। फिर गैरेथ और कॉर्नर दोनों प्लानिंग शुरू कर देता है कि पुलिस जब्त किए हुए साइक ड्रग को कौन सा दिन निकालने वाला है और कौन सा समय में और किस रास्ते से जाने वाला है। तब गैरेथ डिसाइड करता है नो फ्लाई जोन में। वहाँ पर एक जगह नो फ्लाई जोन होता है जिसमें पुलिस ड्रोन नहीं आ सकता है। उसी नो फ्लाई जोन में काम को अंजाम देने का गैरेथ डिसाइड कर लेता है। फिर अब हम कॉर्नर और निया को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहा था। निया कहती है कि मैंने सोचा था तुम इन लोगों से अलग हो, पर तुम भी इन जैसे ही निकले। मेरे पावर को देखते ही मेरा फायदा उठाना चाहते हो इन लोगों की तरह। तब निया वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। प्रेत सीधे रास्ते को बंद करके नो फ्लाई जोन का रास्ता खोल देता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड लगा देता है ताकि पुलिस सीधे रास्ते नहीं जाके और नो फ्लाई जोन में एंटर कर जाए। और इस तरफ पुलिस साइक ड्रग को 2 ब्रीफकेस में डालता है और ब्रीफकेस को 2 ऑफिसर के हाथ में हथकड़ी के साथ लगा देता है ताकि उसे कोई छीन के ना ले जा सके। और पुलिस गाड़ी के दोनों तरफ में गार्जियंस तैनात कर देता है। जब वे लोग सीधा जा रहा होता है तब देखता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तब वे लोग नो फ्लाई जोन में एंटर कर जाता है और ड्रोन को दूसरी तरफ भेज देता है। जब पुलिस गाड़ी नो फ्लाई जोन को पार करेगा तब ड्रोन वहाँ से सिक्योरिटी देना शुरू करेगा। लेकिन जब पुलिस गाड़ी नो फ्लाई जोन में एंटर करता है तब गैरेथ वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक लेके आ जाता है और उन लोग का रास्ता रोक देता है। पुलिस वैन से आवाज आता है, ट्रक को जल्दी से साइड करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब कॉर्नर पीछे से आता है और गार्जियंस को अपने पावर से डैमेज कर देता है और 2 गार्जियंस गैरेथ की तरफ आता है। तब गैरेथ अपने पावर से उसे रोक के रखता है और कॉर्नर को बुलाता है। तब कॉर्नर अपने पावर से वो दोनों गार्जियंस को भी डैमेज कर देता है। फिर वहाँ से मेडी आता है। मेडी अपने पावर से उन गार्जियंस का सर दर्द से अलग कर देता है। बाहर से गैरेथ पुलिस ट्रक को खोलने को कहता है पर अंदर से नहीं खोला जाता है। तब मेडी अपने पावर से ट्रक में छेद करने लगता है। फिर फ्रेडी ट्रक के अंदर स्मोक बॉम्ब डाल देता है। तब वो स्मोक के कारण अंदर का पुलिस लोग दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगता है। फिर वो हथकड़ी को मेडी पिघलाकर ब्रीफकेस को वहाँ से ले जाता है और मेडी उस ब्रीफकेस को सतक्लिफ के बॉडीगार्ड को दे देता है। कॉर्नर ने कहा था कि इस लूट में किसी की जान नहीं जाना चाहिए, पर वहाँ सतक्लिफ के आदमी सभी पुलिस को एक लाइन में बिताकर सबको गोली मार देता है। कॉर्नर और गैरेथ देखकर चौंक जाता है और मेडी को भी पीछे से सतक्लिफ के बॉडीगार्ड गोली मार देता है और गोली मारकर वहाँ से जाने लगता है। तब वहाँ पर ड्रोन भी एंटर कर जाता है नो फ्लाई जोन में। तब सतक्लिफ के आदमी पुलिस गार्जियंस पर दुमदम गोली चलाने लगता है और वहाँ से गार्जियन सतक्लिफ के कुछ आदमी को मार देता है और दूसरी तरफ प्रेत, गैरेथ और कॉर्नर भागने लगता है और सतक्लिफ के एक आदमी उसके पीछे भी गोली चला देता है। तब वो तीनों भागकर किसी गली में निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि प्रेत को भी गोली लगा हुआ है। गैरेथ उसे उतारता है और गाड़ी से ले जाता है। गैरेथ कॉर्नर को किसी हॉस्पिटल में ले जाने को कहता है पर प्रेत रास्ते में ही दम तोड़ देता है। फिर वो दोनों एक सुनसान जगह में रुकता है और वहाँ गैरेथ कहता है सतक्लिफ ने हमें धोखा दिया है। फिर कॉर्नर कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुझ में लालच ना आया होता तब मेडी और प्रेदी दोनों जिंदा होते। सतक्लिफ ने हमें धोखा दिया पर वो भी तुम्हारे लालच के कारण। और दूसरी तरफ जब सतक्लिफ के आदमी साइक ड्रग वाला ब्रीफकेस लेके सतक्लिफ के पास पहुंचता है तो सतक्लिफ करोड़ों का माल को देख के बहुत खुश हो जाता है। तब निया वहाँ आता है और सतक्लिफ से पूछता है गैरेथ और कॉर्नर कहाँ है। सतक्लिफ कुछ नहीं बताता। तब निया समझ जाती है कि उन लोग को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है। तब निया बहुत दुखी होता है और रोने लगती है और साइक ड्रग लेने लगती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर पार्क अपने डाइवोर्स पत्नी के घर आया हुआ है अपने बेटी से मिलने। वो बेटी को टहलने के लिए ले जाती है। तब वहाँ पर कॉर्नर का दोस्त आता है और ऑफिसर पार्क के हाथों में एक चिट थमा देता है। वो किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस होता है। जब ऑफिसर पार्क वो एड्रेस में आता है तब वह कॉर्नर से मिलता है। कॉर्नर ऑफिसर पार्क से कहता है मैं तुम्हें सतक्लिफ के बारे में बता दूंगा। तब ऑफिसर पार्क कॉर्नर से गुस्से से कहता है ये सब होने के बाद 4 पुलिस वाले मारा गया है, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था जब मैं तुम्हें पूछ रहा था। कॉर्नर कहता है तुम्हें जल्दी करना होगा वरना सतक्लिफ और साइक हाथ से निकल जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे अभी गोली मार दो, वैसे भी मेरा माँ मर जाने के बाद में मैं नहीं जी सकूंगा। तब सीन शिफ्ट होता है। पुलिस और पुलिस ड्रोन सतक्लिफ के अड्डे पर आता है। पुलिस ड्रोन
ऊपर से नजर रख रहा होता है और पुलिस पर्सनल अड्डे के अंदर चला जाता है। तब वह पुलिस को देखकर सटक्लिफ अपने बॉडीगार्ड और निया के साथ में पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। पीछे के दरवाजे से गैरेथ और कॉर्नर आ जाता है। गैरेथ सटक्लिफ के ऊपर गोली चला देता है। तब सटक्लिफ के बॉडीगार्ड गैरेथ से लड़ने लगता है। तब वह गैरेथ और सटक्लिफ के बॉडीगार्ड के बीच घमासान फाइट होता है। गैरेथ अपना पावर यूज करता है, फिर भी सटक्लिफ के बॉडीगार्ड उस पर भारी हो रहा होता है। तब वह कॉर्नर भी आ जाता है। गैरेथ और कॉर्नर मिलकर सटक्लिफ के बॉडीगार्ड को लड़ने लगता है, फिर भी सटक्लिफ के बॉडीगार्ड उन दोनों पर भी भारी होने लगता है। जब सटक्लिफ के बॉडीगार्ड कॉर्नर के गला दबाने लगता है, पीछे से गैरेथ आ जाता है और गैरेथ सटक्लिफ के बॉडीगार्ड के आंख में एक रॉड घुसा देता है। तब कॉर्नर अपने बिजली का पावर उस रॉड में छोड़ देता है। तब सटक्लिफ के बॉडीगार्ड का अंत हो जाता है। फिर हमें सटक्लिफ को दिखाया जाता है जिसको गोली लगा हुआ था। वो निया को गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि खुद को हील करने के लिए। निया सटक्लिफ के सामने में आती है और उसके गन को छीन लेता है। तब गैरेथ और कॉर्नर भी वहाँ पर आ जाता है। गैरेथ अपने पावर से सटक्लिफ को मार देता है। गैरेथ गन को कॉर्नर को दे देता है और साइड ट्रक वाला ब्रीफकेस को लेके वहाँ से चला जाता है। तब कॉर्नर निया से कहता है अपने साथ चलने के लिए, पर निया चलने से मना करती है। निया फिर कॉर्नर को वो गाँव दिखाता है जिसे निया ने हील किया था। तब कॉर्नर समझ जाती है कि निया जिस इंसान को हील करता है उसी का चोट या बीमारी निया के अंदर चला जाता है। फिर भी कॉर्नर के पास और कोई चारा नहीं था। इसी चलते निया को वो हॉस्पिटल ले आती है अपने माँ के पास और अपने माँ को हील करने के लिए कहता है। निया शुरुआत में तो मना करती है, फिर भी कॉर्नर के फोर्स करने पर वो उसके माँ को हील करने लगती है। जब वो उसके माँ को हील कर रहा होता है, निया दर्द से चिल्लाती है क्योंकि उसके माँ की बीमारी पूरा निया के अंदर घुस रहा था। तब कॉर्नर निया को देखकर दया आ जाता है और उसे रोक देता है। तब कॉर्नर के माँ थोड़ी देर के लिए होश में आती है, कॉर्नर को अपने हाथ से पकड़ती है, उसके बाद वो गुजर जाती है। फिर उसके बाद कॉर्नर निया को कहीं ले जाता है और निया को कहता है आज से तुम आजाद हो। तब निया कॉर्नर से पूछती है तो तुम्हारा क्या? कॉर्नर कहता है मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, यही सही रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेथ को दिखाया जाता है जो ट्रस्ट के आदमी से मिलने आया हुआ आता है। तब हमें पता चलता है कि जितने भी ब्रीफकेस में साइक रखते सभी को गैरेथ ने बेच दिया है। फिर गैरेथ ट्रस्ट के पैसे को जो सटक्लिफ ने उधार लिया हुआ था उसे वापस कर देता है, बल्कि उससे भी ज्यादा पैसा वापस कर देता है। और गैरेथ कहता है हालांकि पुलिस हमारे पीछे है पर साइक का डिमांड पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है और हमें किसी को तो ये धंधा को आगे बढ़ाना होगा। तब ट्रस्ट के आदमी भी कहता है ये धंधा करने के लिए वो लोग भी तैयार है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉर्नर को अपने माँ के कब्र पर दिखाया जाता है जो अपने माँ से कहता है कुछ दिन के लिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। फिर कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें निया को दिखाया जाता है जो जेल में जा रही है। जब निया जेल के वेटिंग रूम में होता है तब निया का पिताजी अंदर से आता है। तब हमें पता चलता है कि निया का पिताजी जिंदा है और वो जेल में है। ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस मूवी का सीक्वल भी आ चुका है 2024 में, यानी कि इस साल ही रिलीज हो चुका है। इस मूवी के पार्ट 2 को भी हम जल्दी एक्सप्लेन करने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।